तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज हम पुनः भागवत कथा का रसपान करें। हम लोग भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के संवाद का वर्णन कर रहे हैं। रुक्मिणी जी ने जब सुना भगवान श्री कृष्ण से, उनके प्रश्न सुने कि तुमने मुझे क्यों पसंद किया, इस पर वे अचेत हो गई, उन्हें बहुत दुख हुआ। और इसका जवाब रुक्मिणी जी ने बड़े अच्छे ढंग से दिया। उन भगवान के हर बातों को उन्होंने सकारात्मक रूप में लिया और उसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की कि उनके कहने का बस इतना ही अर्थ था कि आप तो भगवान हैं और आप सही में हमारे लायक नहीं हैं, लेकिन मैंने आपको इसीलिए चुना कि आपके जैसा तीनों लोकों में कोई नहीं है। और इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की भगवान ने, ये रुक्मिणी जी ने, जिसे भगवान ने इन्हें सुना और बड़े प्रसन्न हुए। देखिए, भगवान की जितनी भी पत्नियां थी भगवान के साथ रहती, लेकिन वे उन्हें तत्व रूप में नहीं जानती थी। जिस तत्व रूप में राधा रानी जानती थी, उस रूप में भगवान की पत्नियां उन्हें नहीं जानती थी। वे उन्हें अपना पति मानती, ठीक है, भगवत्ता से इनकार भी नहीं है, लेकिन उन्हें बिल्कुल तत्व रूप में नहीं जानती थी। सब समझती कि मेरे पति हैं और पति के साथ जो अच्छा से अच्छा व्यवहार होना चाहिए करती, लेकिन उन्हें कृष्ण को तत्व रूप में नहीं जानती थी। और वे स्वयं भगवान पर मोहित थे। भगवान किसी पर मोहित नहीं हुए, प्रेम सबको किए लेकिन मोहित नहीं हुए। भगवान पर ही सभी रानियां मोहित थी। ये बड़ी विचित्र बात है। और हमें जान लें हम लोग कि सभी पत्नियों से भगवान को 10-10 पुत्र और एक पुत्री हुई। रुक्मिणी महारानी से भी 10 पुत्र हुए और एक बड़ी ही सुंदर पुत्री हुई जिनका नाम चारुमती था। बड़े बड़े आंखों वाली थी, बहुत सुंदर थी। और भगवान जैसे खुद सुंदर है तो पुत्री क्यों न सुंदर हो, उसमें कहना ही नहीं है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि दोनों में बड़े ही मधुर बातचीत हुआ और दोनों प्रसन्न हुए, भगवान भी प्रसन्न हुए। इस तरह से उन लोगों की बातें समाप्त हुई। उसके बाद आगे राजा बलि की कथा आती है। वानासुर और उषा उनकी पुत्री थी, अनिरुद्ध से उनका विवाह हुआ। इसका प्रकरण विस्तार से जानना चाहा परीक्षित जी महाराज ने, तो सुखदेव परमहंस जी ने उन्हें आगे की कथा सुनाई कि राजा बलि के 100 पुत्रों में वानासुर सबसे बड़े थे। उनकी एक पुत्री थी उषा। एक रात उषा ने स्वप्न में देखा कि एक दिव्य पुरुष उसके साथ सोया हुआ है। नींद खुलने के बाद जब वो जगी तो उसे बड़ी लज्जा का अनुभव हुआ और उसने सारी बातें जो भी स्वप्न में देखी थी उसने विस्तार से अपनी सखी चित्रलेखा को बताया। चित्रलेखा उसकी सहेली थी और चित्रलेखा चित्रकला में निपुण थी, जैसा नाम वैसा गुण। तो उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा कौन पुरुष था जिस पर तुम इतना आकर्षित हो गई स्वप्न में। तो उषा ने कहा कि मैं तो पहचानती नहीं हूँ। तो उसने कहा कि मैं चित्र बनाती हूँ तुम्हारे कथन के अनुरूप और तुम उस चित्र से पहचानो। तो उषा ने मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, देवता सबका चित्र बनाया बारी बारी से और उषा से पूछती गई कि क्या यही पुरुष है, यही पुरुष है। उषा ने सबको न कहा, सबके बारे में। उसके बाद अंत में एक चित्र बनाई उषा, ये चित्रलेखा, जिसको देख करके उषा तुरंत समझ गई कि यह वही पुरुष है। वह पुरुष और कोई नहीं, भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध थे। तो उषा को वानासुर ने ये कहा, चित्रलेखा ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, मैं उस पुरुष को ले आऊंगी। वह योग विद्या भी जानती थी। वह आकाश मार्ग से द्वारिका गई और अनिरुद्ध के अंतःपुर में जाकर के उसे उठा कर ले आई आकाश मार्ग से और उषा के कक्ष तक पहुंचा दिया। उषा का पहले सबका अलग अलग महल होता था, तो उषा के अंतःपुर में अनिरुद्ध को पहुंचा दिया और अनिरुद्ध वहीं रहने लगे। फिर आगे क्या हुआ इसकी चर्चा हम
अगले एपिसोड में करेंगे। ओम शांति।